गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। पिछली वीडियो और पिछले जो पीडीएफ सेंड किए गए थे उसमें हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे थे। न्यूमेरिकल समीकरण चल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बच्चों इसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर लिए थे, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए गए थे उसके पीडीएफ भी आपको सेंड किए गए हैं, पीडीएफ भी आपको सेंड किए गए हैं, वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब हम लोग जितना न्यूमेरिकल्स हो चुका है हम लोग अब उसके आगे चलेंगे। बच्चों ये जो न्यूमेरिकल्स आपको मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी की किताब से नहीं है, साइड बुक से है। इसके पीडीएफ फॉर्म में आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। बस मैं यहाँ पर आपको उसको सॉल्व करा रहा हूँ, कौन कौन सा न्यूमेरिकल है, बस आप ध्यान रखिएगा। जितने भी फार्मूले आपको बताए गए इस लेसन में, जो भी फार्मूला बताया गया उन सभी फार्मूलों के बेसिस न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो न्यूमेरिकल्स है हम लोगों ने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 6 है। आपके बाद इस न्यूमेरिकल 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। न्यूमेरिकल 6 में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है तो हम इसे दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग स्मॉल h लिखा है या फिर हम लोग q से दिखा देते हैं इसको। और ये दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों इसको आपको याद भी कर देना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और वह जो आवेश की मात्रा होती है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होती है। ये आपको याद भी कर लेना। इसके बाद दिया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो गया और इसका मान है 1.6 × 10⁻31 किलोग्राम। बच्चों ये सबसे हल्का कण होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इसका वेट है। आप इसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है कि 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। यानी एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश भी दिया है, जिसका द्रव्यमान भी दिया है, और यह इलेक्ट्रॉन 10⁻+6 वेग, ये वेग दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इसको 20 दिखाएंगे, और यह 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेग दे दिया, से गतिमान हो गया। और यह जिस जगह पर गतिशील है वहां का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल B से। तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया P और इसका वैल्यू 3 वेबर और प्रति मीटर का स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का भी परिमाण दे दिया। अब कह रहा है सवाल में आगे कि इस तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश का कोण बनाते हुए, यानी जो थीटा का मान दिया हुआ है 30 अंश है, 30 अंश बनाते हुए उसमें क्या हुआ? प्रवेश कर रहा है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा और साथ में हमें उसके त्वरण की गणना करनी है। भाई जहां पर बल होता है त्वरण भी वहीं पर होगा। तो अगर बल का मान निकाल सकते हैं तो फिर न्यूटन का हम लोग दूसरा नियम लगा देंगे, यह बराबर ma,
और वहां से हम त्वरण फाइंड कर लेंगे F बटे M से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला काम होगा कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना है। अगर चुंबकीय बल निकल जाएगा तो फिर बहुत आराम से हम त्वरण फाइंड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है क्या क्या करना है, हमें बल का मान सबसे पहले ज्ञात करना है, साथ में उसका त्वरण कितना है ये भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या हम लगाएंगे, सूत्र लेगा F बराबर Q V B sin थीटा। किसी भी आवेशित कण जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, उस पर जो लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है उसका मान F q sin थीटा के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, इसी मान में जितनी वैल्यू दी थी सबको रख करके कैलकुलेट करेंगे। तो जब सभी की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा F q की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 इंटू वेग कितना दिया हुआ है 10 की पावर 6 दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है 3 दिया हुआ है, और साइन दिया है, साइन कितना है 30 अंश, साइन 30 अंश। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए साइन 30 अंश की वैल्यू होती कितनी होती है, साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पता है कि नहीं। ठीक है, आप जब चैनल के माध्यम से ये वीडियो आपके पास जाएगी, आप इसे देखिएगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है मेरे बताने से ठीक पहले। ठीक है, मेरे बताने से ठीक पहले आपको कमेंट कर देना है कि साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है वह होती है 1/2। तो हम लोग आगे फाइंड कर लेंगे, इसका मतलब है F हो जाएगा 3 का गुणा इसमें करा दीजिए तो 16 गुना 48 यानी 4.8, 10 की पावर माइनस 19 है, 10 की पावर 6 है, 19 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13, तो गुणे 10 की पावर हो गया -30, और साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, और जब 1/2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, ये इसको कैंसिल कर दीजिए तो इसका आधा जाएगा 2.4, यानी कि F हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की पावर 13 न्यूटन। यानी जो इलेक्ट्रॉन है 10 की पावर -6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान था, इस पर जो लगने वाला वेग था, लगने वाला जो फोर्स था वह 2.4 गुणे 10 की पावर -13 न्यूटन क्या है बराबर। अब त्वरण, तो त्वरण कितना हो जाएगा, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, तो न्यूटन का दूसरा नियम होता है F = ma। तो A बराबर ये हो जाएगा F/m। तो A बराबर F/m हो गया, तो F की वैल्यू हमने निकाला है 2.4 और इंटू 10 की पावर कितना -30, और M की वैल्यू है 9.1 और इंटू 10 की पावर -31। अब हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करा देना है। जब इसमें हम डिवाइड कराएंगे सबसे पहले इसका डेसिमल हटा दीजिए, जब डेसिमल हटाएंगे तो A कितना ये हो जाएगा 24/91 और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 21 में से 13 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 18, 10 की पावर 18, ये हो गया 10 की पावर 18। इसको आप कह सकते हैं 240/91 गुणे 10 की पावर 17। अब इसमें अगर आप भाग देते हैं 240 में 91 कितनी आएगा 2.67, 2.67 गुणे 10 की पावर कितना 17 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड, यानी एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र था 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि प्रवेश कर जाए तो उस पर लगने वाला जो बल होगा 2.4 गुणे 10 की पावर -13 के बराबर होगा।
और उसका जो त्वरण होगा 2.67 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो बच्चों आपको इस वीडियो के माध्यम से जो पीडीएफ सेंड किया जाएगा उसके माध्यम से सारे न्यूमेरिकल्स को आपको एकदम अच्छी तरह से लगा लेने हैं, समझ लेना है। इस तरह के अगर आपको अनसॉल्व पेपर में किसी सीरीज में कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो आप उसको झट से लगा जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इसमें भी दिया है एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या है इलेक्ट्रॉन, और 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। सेम लगभग सवाल इसी तरह से दिया हुआ है, तो हम चलिए अपने से उसको सॉल्व करेंगे। आप भी अपने रफ कॉपी सब निकाल लीजिए, जो मान यहाँ पर लिखे जा रहे हैं उन मानों को देख करके आप जल्दी से सवाल क्या करिए, मुझसे पहले लगा कर दिखाइए। जो मान मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। जो क्वेश्चन जो चीजें सवाल में दी गई हैं उसको आप क्या करिए, मैं जब लिख रहा हूं आप उसको नोट कर लीजिए। जैसे ही मैं जो चीजें दी गई हैं लिखता हूं, फार्मूला लिखता हूं, आप अपना कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए और मेरे लगाने से पहले आप बिल्कुल सवाल को लगा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना आया। फिर आप मैं सवाल लगा दे रहा हूं और आप क्या करिए, अपने क्वेश्चंस को मैच करा लीजिए कि आपने सही लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, तो जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ क्वेश्चन 7। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग 20 दिखाते हैं और ये 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। N/AM का मतलब है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, कि 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग दिया है वो कितना दिया है, 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन उसका आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है Q = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, पहले बताया गया आपको। अब ये प्रवेश कर दिया उसमें, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना है, लेकिन 3 स्थिति में, एक स्थिति नहीं, ये 3 है। पहला है कि क्षेत्र के लंबवत, यानी कि पहली दशा में क्या करना है आपको, पहली दशा में θ = 90 निकालना है। सेकेंड कंडीशन में θ = 0 पे निकालना है। और तीसरी जो कंडीशन है θ = कितने पे, θ = 30 अंश के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर निकालना। ये 3 पार्ट्स में हमें निकालना है कि फोर्स कितना होगा, कि फोर्स कितना होगा और यहां भी फोर्स कितना होगा। ठीक है, 3 कंडीशंस में आपको फाइंड करना है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन भी लगभग इसी क्वेश्चन के पर आधारित है। तो अगर आप उसको समझ गए होंगे तो इन सबको सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होगी और आप आसानी से कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए हम लोग भी लगाते हैं। तो मैंने सब चीजें लिख दिया है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन सभी चीजों का प्रयोग करके आप तुरंत सवाल लगाना शुरू कर दीजिए और मेरे सवाल लगाने से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए। और आप क्या करिए, तुरंत कमेंट में सेंड करिए मुझको कि आपने सवाल सही लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या है कि तो सूत्र कौन सा लगेगा, पहला नंबर में हम लोग लेके चलेंगे कि जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब बल के लिए जो सूत्र हम लोग लगाएंगे F = QVB और साइन कितना 90। तो Q का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र दिया
दिया है 1200। ये 1200 दिया हुआ है बच्चों, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। ये 1200 दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और ये वैल्यू दी गई है 1200। साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान। अब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 है, 12 है, 16 है, तो 2 से 12 24 कर दीजिए, या 16 को ऐसे करा दीजिए। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सबको, 1.6 है, इसका बड़ा करा दीजिए। तो 12 × 24 2400 गुणे 10 की पावर 19, 19 में से 4 अगर माइनस कर दें तो बचेगा -50। अब इसका बड़ा इसमें करा दीजिए। जब इसमें कराएंगे बड़ा तो हमें मिलेगा कि f = 16 × 64, 2 जीरो पहले लगा दीजिए, 64 के 4 हो जाएगा, और 16 × 32, 32 और 6 38, ये हो गया आपका 38। और एक अंक पर दशमलव लगेगा तो दशमलव ये यहीं पर लगेगा, और गुणे 10 की पावर कितना है -15। अब इस दशमलव को एक अंक, 2 अंक, 3 अंक घटा दीजिए इधर, तो हमें मिलेगा कि 3.84 × 10 कितना है 1 2 3, तो 3 डिजिट इसका डिस्टेंस 3 माइनस कर दिए तो -12 क्या न्यूटन। यानी कि जो फोर्स की वैल्यू निकली वो 3.84 × 10 की पावर -12 न्यूटन क्या है बराबर। सेकंड वाला कह रहा है कि बीटा इक्वल क्या हो जाए, थीटा इक्वल टू 0 अंश, थीटा इक्वल टू 0 अंश पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब है कि sin 0 अंश की वैल्यू कितनी होगी 0। और जब sin 0 अंश की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब है कि हम 0 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाता है तो इसलिए बल का सूत्र हो जाएगा F = QVB, और sin 0 अंश का मान होता है 0, और जब 0 से गुणा करा देंगे तो सब हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गतिशील हो जाए तो उस पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करेगा, और सूत्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि F की वैल्यू कितनी है 0, कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब थर्ड है हमारे पास कि अगर थीटा की वैल्यू कर दिया जाए 30 अंश, तो आपको पता होना चाहिए कि sin 30 अंश की वैल्यू जो होती है वह 1/2 होती है। sin 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। इसलिए जो फोर्स की वैल्यू जाएगी QVB sin कितना 30 अंश। अगर आप देखें तो यहां पर आप मान निकाल चुके हैं इसका, यहां से कितना आएगा, और इसी का आपको क्या करना है आधा कर देना। तो अगर आप उसका आधा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू जाएगी F = ये मान आएगा 3.84, और कितना 1/2, और गुणे 10 की पावर -12, और गुणे 1/2। इसका आधा करके कितना आएगा, तो 2 × 2 18 हुआ, 2 × 9 18, 2 × 4 गुणे 10 की पावर -12 न्यूटन। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है यहां तक की वैल्यू के लिए हम लोग पीछे फाइंड कर चुके हैं कि sin 90 है क्या बनेगा F = QVB। QVB की वैल्यू यहां पर हम पहले निकाल चुके हैं, मैक्सिमम फोर्स इतना है, तो हम क्या कर देंगे उसकी जगह पर यहां से वो वैल्यू यहां तक मान कर देंगे, और उसमें एक बटे तो उसका कर देंगे भाग देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर फोर्स कितना लग रहा है 30 अंश का कोण बनते हुए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद से हम लोग 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आप PDF आप सवाल लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक 0.2 मीटर लंबाई दिया है, एक 0.2 मीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार की लंबाई दिया गया है, तार की जो लंबाई है उसको L से दिखा दीजिए। तार की लंबाई कितना दिया है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। इसमें 2 एम्पियर की धारा भी बह रही है,
आई पर कितना है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तार को 5 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से 45 अंश के कोण पर रखा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है 5 न्यूटन 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र है और जो थीटा की वैल्यू है वह 45 अंश, यानी कि 45 अंश के कोण पर रखा गया इस तार को। तो इस तार पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, इस तार पर जो लगने वाला फोर्स है कितना होगा। तो सूत्र आप अप्लाई कर दीजिए कि सूत्र कौन सा है, F = QVB और साइन कितना थीटा। मान रख दीजिए सबका F = Q की वैल्यू कितनी है, सॉरी आप इस सूत्र की सहायता से ले लगा सकते इसको। इसके लिए आपको सूत्र चेंज करना पड़ेगा और सूत्र आपको लगाना पड़ेगा Q F = IBL और साइन थीटा, क्योंकि इसके पहले के सवाल तो QVB साइन थीटा से लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर चालक तार की लंबाई दिया इसलिए हम लोग सूत्र लगाएंगे क्या F = IBL साइन थीटा। अब इसमें वैल्यू करते I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र कितना है 5 और लंबाई कितनी है 0.2 और साइन 45 अंश, साइन हो गया 45। अब इसका गुणा करा दीजिए तो 10 हो गया और 0.2 हो गया, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो जब 1/√2 हो गया तो यह की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया 2 और 1/2। ठीक है, ऊपर नीचे कड़ी में 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 इसी को कर सकते हैं और यह नीचे कड़ी में 2 ये इससे कट गया तो F = कितना बचेगा कड़ी में 2 न्यूटन। बच्चों 2 को हम कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है और कड़ी में 2 है तो दोनों का गुणा कर देंगे, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 फिर से 2 आ जाएगा, यानी जब कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 आ रहा है इसका मतलब 2 के स्थान पर कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 8वां सवाल हो गया। इसके बाद से 9वां सवाल हमारे पास है। 9वें सवाल में देखिए क्या चीज है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 5 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो सूत्र वही है QVB साइन थीटा, यानी कि जो सूत्र इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है ठीक उसी सूत्र पर यही सवाल लगेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सवाल को समझ जाएंगे और आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 10वां सवाल हम लोग देखें, या मैं इस सवाल में जो जो चीजें दी गई हैं फार्मूला क्या है मैं लिख दे रहा हूं जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो 9वां सवाल होगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है Q की जो वैल्यू है वह 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। ये Q की वैल्यू दी गई। इसके बाद से दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान है, चुंबकीय क्षेत्र जो B है वह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि लंबवत प्रवेश कर रहा है और 5 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड से 5 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड से प्रवेश कर रहा है। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और पूछा जा रहा है यह का मान कितना। तो सूत्र आपको पीछे पढ़ चुके हैं, F = QVB और क्या साइन थीटा। F = QVB साइन थीटा, Q की वैल्यू रख दीजिए तो Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁰, V की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁶ और B की वैल्यू कितनी है 1000 मतलब 10⁻3। तो 16 बचे हो गया 80 एकम का 16 और 10⁻19 6 है तो बचे कितना, ये 6 9 हो गया यानी 10। कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा 8 × 10⁻⁻10 न्यूटन का। बच्चों एक सवाल और हमारे पास बचा हुआ है और वो सवाल एक और बचा हुआ है, आप उसे भी लगा लीजिए ताकि ये आपका फिनिश हो जाए। फिर नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे।
क्योंकि ये लास्ट लेसन के न्यूमेरिकल्स भी आज आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, एक सवाल और है लास्ट 10वां सवाल, फिर इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। आप मॉडल पेपर ले लीजिए ताकि आप भी घर में मॉडल पेपर सॉल्व कर सके और यहां से भी मॉडल पेपर आपको बताया जाए। अनंत लंबाई का द्विरेखीय चालक, अनंत लंबाई का द्विरेखीय चालक 10 एम्पियर की धारा पर, कितनी धारा पर? 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित और चालक से 20 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु, चालक से 20 सेमी की दूरी का मतलब है कि R बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलना पड़ेगा 10 की पावर -2 मीटर यानी 0.2 मीटर। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर सेंटीमीटर दिया है मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में दिया है मीटर में कन्वर्ट करना है, इसमें क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 10 की पावर -2 से डिवाइड करा देंगे तो क्या हो जाएगा? या 100 से कह सकते हैं, 10 की पावर -2 से गुणा कराइए, नहीं तो 100 से क्या करिए? डिवाइड करिए, भाग लगाइए, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है कितना। तो बच्चों इसके लिए एक सूत्र दिया जाता है कि अगर कोई तार है इस तरह से, इसमें धारा बह रही है और यहां से कुछ दूरी पर r दूरी पर यहां पर चुंबकीय कोई बिंदु है, चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र होता है कि μ0/2 पाई और I बटे कितना r। इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, इस सूत्र का डेरिवेशन नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है, तो हम लोग बस इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, मान में आएगा। और इसमें जो μ0 है इसका जो मान होता है वह 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू आप इसमें रख दीजिए यहां पर, ये b हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 की पावर -7, धारा का मान कितना है? 10 है और अपान 2 पाई है और गुणे 0.2 है। तो ये इसे काटेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब 2 गुणे 10 की पावर -6 हो गया, इससे घट गया, और 0.2 का इससे काटेंगे तो आएगा 10, इसका मतलब आएगा 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बच्चों ये टोटल आपको 10 सवाल आपको कंप्लीट करा दिए गए साइड बुक के हिसाब से। और भी अगर आपके पास कोई इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, साथ में आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए और उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब से अनसॉल्व पेपर ही सॉल्व होंगे। थैंक यू।